नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी 2025 के वैकेंसीज का आवेदन करने जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं किस आरआरबी या आरआरसी जोन से अप्लाई करूं ताकि उसकी कट ऑफ कम जाए, तो फर्स्ट थिंग आपकी क्लियर कर देता हूं। मैंने अब तक जो भी एनालिसिस किए हैं 2024 एग्जाम्स के, इससे पहले भी किए हैं कि रेलवे में कौन सा जोन सेफ रहता है। और भी काफ़ी आपने यूट्यूब पर ऐसे वीडियो देखे होंगे। अब जब कट ऑफ आती है ना, तो किसी का भी ऐसा सही प्रेडिक्शन नहीं रहता है कि जो जॉन बताए उसकी कट ऑफ एक्चुअल में कम ही गई, सबसे कम ही गई, ऐसा किसी के नहीं रहता है। तो इस भ्रम में मत रहना कि यूट्यूब वीडियो देख लें और जोन सेलेक्ट कर लें और उसकी कट ऑफ कम चली जाए। आप अपने खुद के स्तर से एनालिसिस कर सकते हो, वो कुछ इस वीडियो में आपको आइडिया मिल जाएगा। और मेरा तो कहना यही है, आप अपने नज़दीकी जोन से ही आवेदन, क्योंकि एक तो वैकेंसी बहुत कम, तो इसलिए कोई जोन सेफ रह नहीं जाता है। फिर भी कट ऑफ में तो वेरिएशन आपको देखने को मिल ही जाएगा जब आपका एग्जाम होगा, उसके बाद सभी की कट ऑफ इक्वल भी नहीं जाती। तो हमने क्या किया, जैसे 2025 में 2024 वाली रेलवे की जो भर्ती है ना, तो 25 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2024-25 में, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हो गया, इन सभी में पैटर्न ढूंढने की कोशिश की है कि चाहे वैकेंसीज कितनी भी रही हो, साथ साथ वैकेंसीज को भी रेफरेंस में लिया है। क्या कुछ ऐसे आरआरबी है जिनकी कट ऑफ हमेशा कम ही रही हो, और कौन से ऐसे आरआरबी है जिनकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही रही हो, वो आपको बता देते हैं। उसके बाद ग्रुप डी के आपको आरआरसी वाइज वैकेंसीज के बारे में बताएंगे और वहाँ से आप थोड़ा बहुत तुलना भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं कम कट ऑफ वाले आरआरबी पर। उससे पहले, यदि आप 2026 में रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो प्रैक्टिस बेहद आवश्यक है। वो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ध्यान देना, अभी ऑफर में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स में हिस्ट्री नोट्स भी मिल जाते हैं। ग्रुप डी के आपको यहाँ पर पेपर मिल जाएंगे और बहुत ही जल्द जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं आंसर की के बाद वो भी अपडेट हो जाएंगे। और रेलवे के अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं 2024-25 में, एएलपी टेक्नीशियन, जेई और एनटीपीसी, जिनके आंसर के आ चुके हैं उनके पेपर वहाँ पर अपडेट हैं प्रीवियस ईयर की, तो वहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। तो यहाँ से आप देखते हो एएलपी में सबसे कम कट ऑफ वाले कौन से आरआरसी है, सॉरी आरआरबी है। अब साथ में मैंने कोष्टक में वैकेंसीज की रैंक भी मेंशन की, जैसे 21वें नंबर पर यानी सबसे कम कट ऑफ है, फर्स्ट नंबर पर सबसे अधिक कट ऑफ है। वैकेंसीज 15वें नंबर पर यानी कम वैकेंसीज है, 21 आरआरबी है ना, फर्स्ट नंबर पर वैकेंसीज यानी वहाँ पर रिक्तियाँ ज़्यादा हैं। तो कम वैकेंसीज में भी कट ऑफ कम चली गई, देख रहे हो आप, चंडीगढ़ एएलपी। वैकेंसीज की रैंक 9वीं थी, कट ऑफ भोपाल में सेकंड कम। वैकेंसीज की रैंक 16वीं थी, कट ऑफ तिरुवनंतपुरम में थर्ड कम चली गई। वैकेंसीज की रैंक 13वीं, कट ऑफ 18वें स्थान पर। देखिए, वैकेंसीज की रैंक आप देखेंगे तो बहुत कम वैकेंसी, उसके बावजूद यहाँ पर आपने एएलपी में देखा कि कट ऑफ इन आरआरबी की सबसे कम कट ऑफ गई है सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में। इसी प्रकार अपन एनटीपीसी ग्रेजुएट को देखते हैं, तो ये आपके आरआरबी है सीबीटी फर्स्ट में, जैसे 21वें नंबर पर है सबसे कम कट ऑफ मालदा की। वैकेंसीज ठीक ठाक थी, बीच में थी। बेंगलुरु की वैकेंसीज ठीक ही थी, 7वें स्थान पर थी, कट ऑफ 20वें स्थान पर। रांची की आप देखेंगे वैकेंसीज बीच में थी, कट ऑफ लोवेस्ट में। सिलीगुड़ी में वैकेंसीज लोवेस्ट, कट ऑफ भी लोवेस्ट। तिरुवनंतपुरम एनटीपीसी में वैकेंसीज भी कम ही थी, ज़्यादा नहीं थी, कट ऑफ भी कम। और सिकंदराबाद में वैकेंसीज ठीक ठाक थी, अच्छी थी, और कट ऑफ यहाँ पर कम चली गई। और उसके बाद चेन्नई की हो गई। तो ये वो आरआरबी हैं जो एनटीपीसी ग्रेजुएट में कम कट ऑफ गई है। अब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी बेंगलुरु यहाँ पर कम है। उसके बाद एक नई आरआरबी आ जाती है भुवनेश्वर, जो आपने देखा ग्रेजुएट में भुवनेश्वर है, जम्मू ही नहीं थी। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में देखेंगे तो भुवनेश्वर आ गई, जम्मू आ गई। तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं रहता है कि उन आरआरबी को आप सेलेक्ट करो तो हमेशा कट ऑफ कम ही जाए, ये चेंज होता रहता है। आज तक किसी एग्जाम में ऐसा नहीं कि ग्रुप डी में जो 2018 वाली भर्ती में कट ऑफ कम गई थी, क्या 2019 वाली में भी उन्हीं आरआरबी की गई है कट ऑफ कम? नहीं गई है, वो भी आपको बता दें। तो ये क्लियर नहीं है कि प्रीवियस पास्ट ट्रेंड यहाँ पर रिपीट अक्सर नहीं होता है। और वैकेंसीज भी मायने नहीं रखती है कि जहाँ पर हाईएस्ट वैकेंसीज वहाँ कम कट ऑफ चले जाए। यहाँ पर देखिए कम वैकेंसीज में भी कम कट ऑफ जा रही है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जम्मू में बीच में ही थी। मालदा देखिए सबसे कम वैकेंसीज थी और कट ऑफ 18वें स्थान पर है, कम ही गई है। और वैकेंसीज 19वें स्थान पर, सिलीगुड़ी में कट ऑफ 17वें स्थान पर। तो 19वें, 21वें, 18वें, 16वें स्थान पर जो वैकेंसीज थी उनकी कट ऑफ लोवेस्ट गई है एनटीपीसी यूजी की। बिलासपुर की इसी प्रकार 16वें स्थान पर कट ऑफ, और चेन्नई की। ये आपने यूजी का देखा।
अब टेक्नीशियन का आप देख सकते हो इसी प्रकार सबसे कम कट ऑफ वाले आरआरबी टेक्नीशियन में 12th पीसीएम का बेंगलुरु, अजमेर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कहीं ना कहीं आपको हर बार नए आरआरबी मिलते हैं। टेक्नीशियन का, इलेक्ट्रीशियंस का देखेंगे तो बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, जम्मू, मालदा, भोपाल, इनकी कट ऑफ कम गई है। इन सभी को जब मैंने देखा, ये जो टोटल टेक्नीशियन है और उसके बाद एनटीपीसी है, एएलपी है, यही मेजर एग्जाम रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। तो इनमें ऐसे कॉमन आरआरबी जिनकी कट ऑफ हमेशा कमी गई तो वो बेंगलोर रहा है। इसकी कट ऑफ हमेशा कमी गई बेंगलोर की। उसके बाद आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम, मालदा, चेन्नई, जम्मू, ये कॉमन आरआरबी हैं, काफ़ी में रिपीट हुए कम कट ऑफ में। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो ग्रुप डी में आप आवेदन करते हो ना, वैसे टोटल 21 आरआरबी है। ग्रुप डी में दोस्तों 16 जो आरआरसी है ना, उसी में फॉर्म भरते हो और आरआरसी से रिलेटेड आपकी आरआरबी है। तो ग्रुप डी में ये तिरुवनंतपुरम, मालदा, जम्मू, ये आरआरबी है ही नहीं आपकी, ये आरआरबी है ही नहीं ग्रुप डी में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें बेंगलोर और चेन्नई रह जाते ग्रुप डी में। एक बात और बता देता हूँ, बेंगलोर है ना ग्रुप डी में सबसे कम वैकेंसी वाला आरआरबी, बहुत कम वैकेंसीज है इसमें। तो यहाँ पर भी अब की बार ऐसा नहीं कि बेंगलोर की कमी चली जाए, क्योंकि ग्रुप डी में इसमें वैकेंसीज बहुत कम आ गई बेंगलुरु में। अब बहुत कम वैकेंसीज का उदाहरण मैं आपको बताऊँ ना, जहाँ पर कट ऑफ हाईएस्ट गई है, तो वो आरआरबी देखते हैं। जहाँ पर देखिए ये वाले जो आपको आरआरबी दिख रहे हैं ना, ये ग्रुप डी में नहीं है, 16 है, तो 21 टोटल होते तो 5 ये वाले नहीं है। इनको मैंने ब्रैकेट में डाला, ये कौन से आरआरबी के नज़दीक है, तो वो आप देख सकते हो। अब एक बार अधिक कट ऑफ वाले आरआरबी देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा मैं वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, तुलना करेंगे। देखिए एएलपी में इन आरआरबी की कट ऑफ सबसे अधिक गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो पटना, मुजफ्फरपुर में बहुत कम वैकेंसी थी, 38 वैकेंसी, बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम थी, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ सबसे अधिक चली गई। तो बहुत कम वैकेंसीज में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी जाएगी। नॉर्मल कम में जैसे जैसे लोवेस्ट में आ रही, जैसे आप कह सकते हो कि सेकंड लोवेस्ट है, उसमें वैकेंसी 500, और सबसे लोवेस्ट उसकी वैकेंसीज मान लेते हैं 438, तो ये बहुत कम नहीं। अब थर्ड लोवेस्ट में वैकेंसीज महज 38 हो जाए, मतलब सबसे लोवेस्ट में, तो वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये वो आरआरबी हैं गोरखपुर, कोलकाता, मालदा, सिलीगुड़ी, एएलपी में, जिनकी कट ऑफ है वो ज़्यादा गई है। और साथ साथ आप वैकेंसीज इनकी देख सकते हो, कोलकाता में तो हमेशा कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है, वैकेंसीज की अच्छी खासी होने के बावजूद है। बाकी में वैकेंसी सिलीगुड़ी है, इसमें गोरखपुर में वैकेंसीज ही क्या थी, कम थी, मुजफ्फरपुर, पटना, तो कट ऑफ ज़्यादा गई। एनटीपीसी ग्रेजुएट का आप देखेंगे हाईएस्ट कट ऑफ में तो चंडीगढ़ की गई है, वैकेंसीज बीच में थी। अहमदाबाद की वैकेंसी ज़्यादा थी, कट ऑफ हाईएस्ट। प्रयागराज की वैकेंसीज बीच में, कट ऑफ हाईएस्ट। अजमेर वैकेंसीज कम तो कट ऑफ भी हाईएस्ट। मुजफ्फरपुर में वैकेंसी सबसे कम तो कट ऑफ 5वें स्थान पर हाईएस्ट है। पटना में भी कम थी तो 6ठे स्थान पर। कोलकाता में वैकेंसीज हाईएस्ट थी, फिर भी कट ऑफ 7वें स्थान पर गई है। इसी प्रकार एनटीपीसी यूजी की देखेंगे, मुजफ्फरपुर की कट ऑफ हाईएस्ट गई है, वैकेंसीज भी कम ही थी, ठीक है, 15वें स्थान पर। तिरुवनंतपुरम की वैकेंसीज 21 में से बीच में थी, फिर भी कट ऑफ हाईएस्ट। पटना में बहुत कम वैकेंसीज, कट ऑफ हाईएस्ट। कोलकाता में हाईएस्ट वैकेंसीज, कट ऑफ हाईएस्ट। मुंबई में हाईएस्ट वैकेंसीज, कट ऑफ हाईएस्ट। तो ये वो आरआरबी है जिसमें वैकेंसीज मायने ही नहीं रख रही है भाई, कम में भी हाईएस्ट जा रही है, ज़्यादा में भी हाईएस्ट कट ऑफ जा रही है। तो डिपेंड करता है कैंडिडेट कहाँ से आवेदन कर। गुवाहाटी कट ऑफ हाईएस्ट है, अहमदाबाद हाईएस्ट है। इसी प्रकार टेक्नीशियन में देखेंगे, कोलकाता की, अहमदाबाद की, बिलासपुर, गुवाहाटी, भोपाल, सिकंदराबाद, इनकी कट ऑफ ज़्यादा गई है। और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में आप देख सकते हो ये आरआरबी जिनकी कट ऑफ ज़्यादा गई है। ओवरऑल यहाँ पर कॉमन आरआरबी देखेंगे जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही, ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उसमें कोलकाता है, मुजफ्फरपुर है, पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी है। इनकी कट ऑफ ओवरऑल 2024-25 वाले एग्जाम्स देखेंगे, ये कॉमन आरआरबी जिनकी कट ऑफ ज़्यादा ही गई। ध्यान देना, मुजफ्फरपुर से आपके आरआरसी में ऐसा कोई जो ग्रुप डी में ऐसी कोई आरआरसी नहीं, हालांकि इसके नज़दीक आपके हाजीपुर, पटना वाली आरआरबी है। बाकी देखिए ग्रुप डी में साइंस का पोर्शन है ना, सारा एनसीईआरटी से आ जाए। और भी एएलपी टेक्नीशियन वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना, तो साइंस में एनसीईआरटी जो 9th-10th हमने पूरी थ्योरी फैक्ट, एग्जाम्पल विथ क्रियाकलाप के भी फैक्ट सारा इंक्लूड किया 31 चैप्टर। और सवाल जो एनसीईआरटी से आता है विथ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, यहाँ से नहीं जाएगा बाहर। आप देख सकते हो सारा डिटेल में, ये ई बुक ले सकते हो हमारी वेबसाइट। इसी प्रकार हमने क्या किया, 2024 में रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2024 वाली भर्ती के, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ट आपकी साइंस थी सारी, उनको एक किया और 23 चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सवालों को वर्गीकृत किया, उसमें डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए। वो ई बुक भी आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट। तो आपने देखा ऐसे कौन से कॉमन आरआरबी 2024-25 में रहे हैं सभी भर्तियों में जिनकी कट ऑफ कम गई है, लेकिन उनमें से कुछ आरआरबी हैं वो आपके ग्रुप डी में है ही नहीं, और है तो उनकी वैकेंसीज बहुत कम है। इसमें एक बचता है आरआरबी जो ग्रुप डी में भी है और उनकी कट ऑफ कम गई है 2024 वाले
रेलवे एग्जाम्स में। तो बाकी आपने देखा हाईएस्ट कट ऑफ वाले आरआरबी में कोलकाता, पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी ये शामिल। आप कहते हो कि हमारे हमको तो ग्रुप डी के बारे में बताओ। देखिए 2024 वाली ग्रुप डी के तो अभी एग्जाम चल रहे हैं, उनकी कोई कट ऑफ आई नहीं है। और इससे पहले लेटेस्ट जो सीबीटी एग्जाम्स हुए हैं वो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 और 2019 से, उनकी आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो। जैसे उनकी कट ऑफ आप देखेंगे तो चंडीगढ़ की कट ऑफ है 2019 में सबसे अधिक गई थी, वैकेंसीज हाईएस्ट थी, कट ऑफ भी हाईएस्ट चली गई थी। उसके बाद 2018-19 का दोनों साथ साथ देख सकते हो। अहमदाबाद की बात करें तो कट ऑफ है वो 12वें स्थान पर, इधर 11वें स्थान पर है, तो उस समय अहमदाबाद की कट ऑफ बीच में रही थी। मुंबई सीआर की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर 2019 में तो बीच में रही थी और 18 में कमी गई थी। चेन्नई एसआर की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर जो बीच में रही थी चेन्नई एसआर की। गुवाहाटी एनएफआर की कट ऑफ एक साइड आप देखेंगे 18 में कट ऑफ सबसे अधिक चली गई, और फिर कैंडिडेट यहाँ पर घबरा गए तो 19 में कट ऑफ कम चली गई, 14वें स्थान पर रही है। प्रयागराज की आप देखेंगे तो कट ऑफ यहाँ पर साथ साथ आप वैकेंसीज की रैंक भी देख सकते हो। ठीक है, वैकेंसीज उसमें क्या थी पर्टिकुलर, कट ऑफ 7वें स्थान पर रही है प्रयागराज की, इधर भी 7वें स्थान पर, तो ज़्यादा ही गई है। कोलकाता की देखिएगा वैकेंसीज 2018 में 13वें स्थान पर थी, कट ऑफ टॉप किया कलकत्ता ने। और इधर वैकेंसीज आपकी 2019 में दूसरे स्थान पर थी, फिर भी कट ऑफ भी अच्छी खासी रही कोलकाता की। उसके बाद आप देखेंगे सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद में कट ऑफ है वो बीच में रही है दोनों में, ठीक है, 2018-19 में। भोपाल में कट ऑफ है एक साइड तो 5वें स्थान पर रही, एक साइड बीच में रही 2019 में। उसके बाद आप देखेंगे तो भोपाल में वैकेंसीज भी लगभग बीच में ही थी। अजमेर की कट ऑफ है तो 18 में तो लगभग बीच में थी और 19 में ये ऊपर चली गई, ज़्यादा चली गई। और गोरखपुर में कट ऑफ है ये लगभग 2019 में ज़्यादा चली गई और 18 में 8वें स्थान पर थी। इसी प्रकार आप बिलासपुर की कट ऑफ देखेंगे तो 13वें स्थान पर है 2018 में और 19 वाली में 9वें स्थान पर है। पटना में कट ऑफ बिलासपुर में 15वें स्थान पर और 13वें स्थान पर, यानी कम थी। पटना ईसीआर हाजीपुर देखेंगे कट ऑफ यहाँ पर तीसरे और 9वें स्थान पर 2019 में थी। देखिए पटना में वैकेंसीज 2018 में तो अच्छी खासी थी, लेकिन 19 में वैकेंसीज आप देखेंगे तो कम थी। ठीक है, रांची की आप कट ऑफ देखेंगे तो चौथे स्थान पर रही है 2018 में, और रांची की मतलब ज़्यादा कट ऑफ गई जो एससीआर कोलकाता में आता है 2019 में भी और 18 में भी। भुवनेश्वर की कट ऑफ है छठे स्थान पर 19 में और 18 में 9वें स्थान पर है। बेंगलुरु की कट ऑफ है उस समय 18 में भी लोवेस्ट की साइड थी, 16 में से 16वें स्थान पर थी और इधर 8वें स्थान पर। ये 16 में से 19 की बात करें तो इनको देखा गया 18-19 में। इन दोनों में जब कॉमन चीज़ देखी गई तो इसमें भी आप देख सकते हो चेन्नई ग्रीन है। 2018-19 की बात कर रहा हूँ, कॉमन में सिकंदराबाद में कम कट ऑफ दोनों में गई है, बिलासपुर में लगभग कम कट ऑफ गई है दोनों में, उसके बाद बेंगलुरु की लगभग कम कट ऑफ गई है दोनों में। और दोनों में हाईएस्ट किसकी गई है तो रांची आप एससीआर कोलकाता देख सकते हो, कोलकाता ईआर देख सकते हो, प्रयागराज देख सकते हो, और फिर यहाँ पर एनआर न्यू दिल्ली जो चंडीगढ़ है, यहाँ पर कट ऑफ 2018-19 दोनों में ज़्यादा गई है। ठीक, अब 2025 की भर्ती की बात करें, हाईएस्ट वैकेंसीज है आपके चंडीगढ़ न्यू दिल्ली की। ठीक है, जो 2019 में भी थी हाईएस्ट वैकेंसी, हाईएस्ट कट ऑफ भी रही। उसके बाद बात करेंगे अहमदाबाद की, सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज है अब की बार। रेलवे के लेटेस्ट ट्रेंड चेक करते हैं तो अहमदाबाद की कट ऑफ है वो ज़्यादा जा रही है। थर्ड हाईएस्ट है आपके वैकेंसीज मुंबई सीआर की। देखिए जो नज़दीकी कैंडिडेट है जैसे राजस्थान वाले कैंडिडेट हैं वो कहाँ से आवेदन करेंगे, या तो अजमेर से करेंगे या फिर अहमदाबाद से। आप जैसे अजमेर वाले की बात करें, जैसे ये फिक्स नहीं कि यहीं से करें, लेकिन बहुत से कैंडिडेट अपने नज़दीकी आरआरबी से आवेदन करना मैंने शुरू से ही कहा है। तो अजमेर की वैकेंसीज की रैंक है ना वो 13वें स्थान पर है 16 में से, यानी कम वैकेंसीज है। और अहमदाबाद की ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। बाकी नॉर्थ साइड वाले यहाँ पर चंडीगढ़ न्यू दिल्ली में भी आवेदन करें, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। हाईएस्ट जहाँ टॉप वैकेंसीज होती है वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है। बाकी आपने देखा 2024 का ट्रेंड क्या था, 2024-25 में बेंगलोर की कट ऑफ सबसे कम जा रही थी सभी में, लेकिन यहाँ पर बेंगलोर में वैकेंसीज आप देखो, वैसे सबसे कम वैकेंसी यदि बेंगलोर को हटा देना तो सबसे कम वैकेंसीज है 803 भुवनेश्वर में, लेकिन बेंगलोर की कितनी इसकी तुलना में देख सकते हो आप, 90 वैकेंसीज है। तो ये रिस्की हो जाता भाई, वैकेंसीज ही नहीं है इसमें, और की तुलना में देखो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड है। इसमें 800-900 होती तो आप रिस्क ले सकते थे बेंगलोर, क्योंकि 2024-25 में देखेंगे इसकी कट ऑफ सबसे कम ही गई है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जैसे ये वाले जो जोन छोड़ छोड़ देना, ये वाले नहीं, ये टॉप 4 जिसमें चंडीगढ़ में 3500, अहमदाबाद में 3100, मुंबई में 1900
और गुवाहाटी में 1700। इसके बाद आप वैकेंसीज देखिए बाकी आरआरबी में, लगभग काफ़ी में तो 1100 के फिगर में कितने हैं, 5 आरआरबी हैं जिनकी वैकेंसीज 1100 और 1200 के बीच में, बिलासपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, कोलकाता, भोपाल। उसके बाद देखेंगे ना आप, ये हैं चेन्नई, सिकंदरा, पटना, अजमेर, रांची हैं, कहीं न कहीं 900 हज़ार के आसपास है। तो वैकेंसी जो बहुत कम है इसका जो वैकेंसी सबसे कम है इसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम है, यदि आप बेंगलुरु को छोड़ दें तो इस सभी में वैकेंसीज लगभग इक्वल सी नज़र आ रही है आपको। तो वैकेंसीज के लिए तो दिमाग लगाना मत, क्योंकि इतना भी ज़्यादा गैप नहीं। ये मत डर जाना कि भुवनेश्वर में तो भाई वैकेंसी सबसे कम है तो मैं आवेदन ना करूं, भाई कर सकते हो आप आवेदन। ऐसा नहीं कि भुवनेश्वर कट ऑफ में टॉप करता हमेशा, तो यहाँ से आवेदन आप कर सकते हो। आप चेन्नई एसआर से आवेदन कर सकते हो, वैकेंसी 1036 है, काफ़ी आरआरबी की इक्वल सी है। और 2018-19 का अपना, सॉरी 2024-25 का ट्रेंड देखा, उसमें चेन्नई भी कम में शामिल था। तो चेन्नई के जो पास वाले कैंडिडेट है ना, वो विशेषकर कर लेना। अब उत्तर प्रदेश वाले देखेंगे, गोरखपुर, प्रयागराज, दोनों की वैकेंसीज लगभग इक्वल सी है, तो कैंडिडेट कन्फ्यूज। देखिए आप एनटीपीसी ग्रेजुएट को देखेंगे ना, तो प्रयागराज की कट ऑफ है वो ज़्यादा और गोरखपुर की कट ऑफ कम। एएलपी को देखेंगे तो गोरखपुर की कट ऑफ है वो ज़्यादा और प्रयागराज की कट ऑफ कम। एनटीपीसी यूजी को देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको प्रयागराज की कट ऑफ ज़्यादा और गोरखपुर की कट ऑफ कम। तो इधर भी ऐसे फिक्स नहीं कि उसकी कम ही जाएगी, लेकिन अमूमन गोरखपुर की कम रहती है। बाकी कोलकाता है, चंडीगढ़ है, इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इवन अजमेर की भी ज़्यादा ही जाती हैं, जो अब की बार वैकेंसीज में भी निचले पायदान पर है। गुवाहाटी के आप देखेंगे ना, 2024-25 में ज़्यादा कट ऑफ में ये शामिल था कॉमन में। बाकी आप बिलासपुर के नज़दीक हो तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हो। तो चेन्नई हो गया, बिलासपुर हो गया, उसके बाद आपका भुवनेश्वर हो गया, इवन भोपाल वाले नज़दीकी कैंडिडेट है वो भी यहाँ से आवेदन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसकी कट ऑफ हाईएस्ट चली जाएगी, अब तक भोपाल टॉप कट ऑफ में शामिल 2024-25 में भी देखेंगे ना वो नहीं रहा है। फिर आप रिस्क ले सकते हो सिकंदराबाद के साथ भी। तो 100 बात की एक ही बात है कि जो आपके नज़दीकी आरआरबी है उन्हीं को देख लो, उनमें से जो आपको सही लगते हैं वैकेंसीज के मामले में और लेटेस्ट ट्रेंड के मामले में, उसमें आप आवेदन कर लो। साफ बात, ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे और उस केस में होता है कि आपको पता है उस आरआरबी से आवेदन कर देते हैं और कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। अच्छे तैयारी वाले कैंडिडेट ज़्यादा सोचते नहीं है कि कौन सी आरआरबी से अप्लाई करें, वो कोशिश करते हैं कि अपने घर के नज़दीक ही आवेदन करें ताकि कोई बाद में दिक्कत ना हो। नहीं तो सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट का यही रोना रहता है कि काश वहाँ पर होम स्टेट मिल जाता। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट है वो बता देना और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना आप कौन से आरआरसी से अप्लाई करने जा रहे हो ग्रुप डी 2024-25 को। उसकी वजह भी क्या है कि आप कम कट ऑफ के लिए उसमें आवेदन करने जा रहे हो कि मेरे को लगता है कि उसकी कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी, या फिर आपके घर के नज़दीक है और ज़्यादा रिस्की भी नहीं है इसलिए आप आवेदन करना चाहते हो। तो बाकी जो भी इंपॉर्टेंट ई बुक वगैरह की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।